शब्दों से सुंदरता तक ऐश्वर्या राय की अनकही दास्तान। एक शांत परिवार, एक मध्यम वर्गीय मराठी बंगाली मिश्रित घराना और वहीं से निकलती है एक लड़की जिसकी आंखें नीली नहीं सपनों से भरी थी। नाम था ऐश्वर्या राय। साल 1994 जब भारत की बेटी ने मिस वर्ल्ड का ताज पहना, तब सारा देश उसकी मुस्कान पर फिदा हो गया। पर किसी को क्या पता था कि जिस चेहरे पर दुनिया जान छिड़कती है, वही चेहरा एक दिन विवादों की आग में झुलसेगा। फिल्म और प्यार हो गया से ऐश्वर्या ने बॉलीवुड में कदम रखा, फिर हम दिल दे चुके सनम आई और यहीं उनकी जिंदगी में आया सलमान खान। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से ज़्यादा चर्चा होने लगी ऑफ स्क्रीन नज़दीकियों के बारे में। सलमान खान के साथ हिंसक रिश्ता, कहानी सिर्फ प्यार की ही नहीं दर्द की भी थी। सलमान एक तरफ जहां पजेसिव थे, वहीं ऐश्वर्या आज़ादी की परछाई चाहती थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक सलमान ने सेट्स पर हंगामा किया, गालियां दी, दरवाजे तोड़े और ऐश्वर्या को कई बार भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। और ये सारी बातें तब सामने आई जब ऐश्वर्या ने साल 2002 में सलमान से ब्रेकअप के बाद एक ओपन लेटर की तरह मीडिया को बयां दिया। वो मेरे करियर को ख़त्म करना चाहते थे। वो मुझे शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ही अस्थिर कर दिया था। ऐश और विवेक की दोस्ती और एक तूफान। जी हाँ दोस्तों, सलमान से दूरी बनाकर ऐश्वर्या ने विवेक ओबरॉय से नज़दीकियां बढ़ाई। साल 2003 में जब विवेक ने मीडिया के सामने आकर सलमान पर धमकियां देने का आरोप लगाया, तब लगा कि ऐश्वर्या को कोई समझने वाला मिल गया है। विवेक ओबरॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 41 बार फ़ोन आने का दावा किया। सलमान मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि ऐश्वर्या ने विवेक का खुलकर समर्थन नहीं किया। मीडिया ने ऐश्वर्या पर सवाल उठाए कि क्या वो विवेक को सिर्फ एक रिबाउंड रिलेशनशिप की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अंत में ऐश्वर्या और विवेक का रिश्ता खामोशी के साथ टूट गया। इसके बाद ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से विवाह कर लिया। जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी की खबर आई, तब पूरा देश रोमांचित हो गया। लेकिन इसके साथ ही एक अंधविश्वास, राजनीतिक नाराजगी और पिछले सारी यादें उभर आई। रिपोर्टर्स के अनुसार ऐश्वर्या पर मांगलिक दोष था। इसके उपाय स्वरूप उन्होंने पहले एक पीपल के पेड़ से, फिर एक कुत्ते से और फिर एक ब्राह्मण से शादी करने की बात सामने आई। यह खबर जब लीक हुई तो मीडिया में अंधविश्वास फैलाने वाले मिस वर्ल्ड जैसे शीर्षक छपे। हालांकि बच्चन परिवार ने इसे मात्र गॉसिप बताया। अब हम बात करेंगे ससुराल, करियर और चुप्पियों की राजनीति। ऐश्वर्या की खामोशी और गुमनामी का दौर। ऐश्वर्या का करियर एक मोड़ पर थम सा गया। फिल्में कम होने लगी, ससुराल में भूमिकाएं बढ़ने लगी। ऐश्वर्या बनाम बच्चन बहू का टैग। रिपोर्टर्स में ये बातें भी सामने आई कि जया बच्चन और ऐश्वर्या के बीच संबंध बहुत मधुर नहीं है। कई बार पब्लिक इवेंट्स में ऐश्वर्या की बॉडी लैंग्वेज से यह संकेत मिला कि वो दबाव में हैं। कुछ रिपोर्टर्स में यहाँ तक कहा कि ऐश्वर्या को पब्लिक में बात करने या फैसले लेने की इजाज़त नहीं थी। यह भी अफवाह उड़ी कि उन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेक नहीं लिया, बल्कि ब्रेक दिलवाया गया। सन 2011 में ऐश्वर्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। नाम रखा आराध्या बच्चन। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ बॉडी शेमिंग का जहर। सोशल मीडिया और मीडिया ने ऐश्वर्या के वजन बढ़ने को लेकर अश्लील टिप्पणियां की। लोगों ने कहा मिस वर्ल्ड अब मिस प्लस साइज है। लेकिन ऐश्वर्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई और कहा, मैं एक माँ हूँ, मेरी प्राथमिकता अब मेरी बेटी है, ना कि आपकी उम्मीदें। जज्बा इनके अंदर इतना ज़्यादा है कि करियर की वापसी एक नए अंदाज में इन्होंने किया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने फिल्म सरबजीत, ए दिल है मुश्किल और जज्बा जैसी फिल्मों के जरिए ऐश्वर्या ने कमबैक किया। रणवीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन ए दिल है मुश्किल में रणवीर कपूर के साथ जब ऐश्वर्या ने बोल्ड सीन से सनसनी मचा दी थी, लोगों ने कहा क्या बच्चन परिवार की बहू का ये शोभा देता है। लेकिन ऐश्वर्या ने फिर वही कहा, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, औरत हूँ, किसी की बहू या बेटी की टैग से मेरी कला को मत मापो। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल विवाद के बारे में। कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या हर साल सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन साल 2023 में उनके आउटफिट और चेहरे के लुक को लेकर कई मीडिया पोर्टल्स ने उनका बहुत ही भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया। प्लास्टिक फेस, अजीब ड्रेसिंग, बदला हुआ चेहरा जैसी सुर्खियां बनी, लेकिन उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी में एक सशक्त स्त्री की गरिमा थी। आज ऐश्वर्या राय ब्रांड है, माँ है, अभिनेत्री है, एक शांत योद्धा है। वो हर विवाद के बाद उठी, मुस्कुराई और बिना किसी शोर के दुनिया को बता गई कि गरिमा क्या होती है। एक लड़की जो
ब्यूटी क्वीन बनी, एक महिला जो बॉलीवुड में चमकी, एक प्रेमिका जो टूटी, एक पत्नी जो बनी मिसाल, एक माँ जो बनी ढाल और एक इंसान जिसने हर आलोचना को मुस्कान से हरा दिया। ये नीली आंखों वाली भारतीय देवी ऐश्वर्या राय का जादू। जब खुदा ने फुर्सत से बनाया होगा कोई चेहरा, नाम आया होगा ऐश्वर्या राय। एक ऐसा नाम जो सिर्फ सौंदर्य की पहचान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, गरिमा और प्रतिभा की एक जीती जागती मिसाल है। जब वो पर्दे पर आती हैं तो जैसे वक्त रुक जाता है और जब वो मुस्कुराती हैं तो जैसे धड़कनें ठहर जाती है। उनकी नीली हरी आंखें सिर्फ आंखें नहीं है, वो एक कविता है, एक दुआ है, एक आईना है जिसमें हर भारतीय लड़की अपने सपने देख सकती हैं। ऐश्वर्या का सौंदर्य सिर्फ बाहरी नहीं है बल्कि उसकी आत्मा की गरिमा, उसकी चुप्पी में छिपी शक्ति और उसकी आंखों में बसे स्वाभिमान ने उन्हें एक जीवित किंवदंती बना दिया है। ऐश्वर्या सिर्फ सुंदर नहीं है, अद्भुत कलाकार भी हैं। चाहे हम दिल दे चुके सनम की नंदिनी हो या देवदास की पारो, गुरु की सुजाता हो या सरबजीत की बहन, हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। उनकी संवाद डिलीवरी, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज इतनी भी शानदार होती है कि दर्शक सिर्फ देखता ही नहीं महसूस भी करता है। ऐश्वर्या की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ कैमरे के लिए नहीं परफॉर्म करती बल्कि किरदार को जीती हैं। उनकी अंग्रेजी जितनी धारदार है उतनी ही सहजता से वो हिंदी, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करती हैं। बेटी आराध्या के साथ उनकी तस्वीरें यह दिखाती है कि वो सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड की रानी नहीं है बल्कि एक साधारण माँ भी हैं जो स्कूल फंक्शन में जाती हैं, बेटी को गले लगाते हैं और उसकी छोटी छोटी खुशियों को में उनकी भागीदारी निभाती हैं। वो हम दिल दे चुके सनम एक क्लासिकल प्रेम कहानी ऐश्वर्या की मासूमियत और पीड़ा का संगम था। देवदास शायद ऐश्वर्या का सबसे कठिन और प्रतिष्ठित किरदार था जो जिसका नाम था पारो। गुरु इसमें एक पत्नी का गहरा और स्थिर समर्थन है। सरबजीत मूवी में बहन की भूमिका में दर्द का समंदर है। ए दिल है मुश्किल में ग्लैमर और गहराई का मेल है। हर किरदार में उन्होंने एक नई परत जोड़ी, हर फिल्म में नई भावनाएं पैदा की। ऐश्वर्या सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं है बल्कि उस हर महिला के लिए एक प्रतीक है जो कठिन समय में चुप रहती है लेकिन हार नहीं मानती है। उन्होंने बिना किसी शोर के दुनिया को दिखा दिया कि शालीनता भी एक शक्ति होती है। वो इस बात का उदाहरण है कि एक औरत खूबसूरत भी हो सकती है, संस्कारी भी और करियरिस्ट भी और माँ भी, और उसे किसी एक खांचे में मत बांधो। आपको बता दें कि इन्हें सन 2009 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड विनर रह चुकी हैं, कई बार दुनिया की सबसे सुंदर महिला घोषित कर दी जा चुकी हैं। लेकिन उनके असली पुरस्कार हैं जनता का प्यार, महिलाओं का सम्मान और वह विरासत जो उसे छोड़ रही हैं। ऐश्वर्या राय सिर्फ नाम नहीं है, प्रेरणा है। वो एक सपना है, सच्चाई में तब्दील हुआ। वो एक किरदार है जो पर्दे से निकलकर दिलों में बस गया। वो आवाज़ है जो कम बोलती है लेकिन दिल तक पहुंचती है। वो चेहरा है जो कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि सुंदरता आत्मा से होती है। ऐश्वर्या राय एक नाम है जो सिर्फ फिल्मों में नहीं इतिहास में दर्ज रहेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐश्वर्या राय को घमंड है? क्या उनकी खूबसूरती को लेकर उन्हें घमंड है? क्या वो बहुत अकड़ू, घमंडी और अहंकारी है? देखिए, आत्मविश्वास बनाम घमंड। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि घमंड और आत्मविश्वास में फ़र्क क्या होता है। घमंड का मतलब होता है दूसरों को खुद से छोटा समझना। वही आत्मविश्वास का मतलब होता है अपने आप को पहचानना लेकिन दूसरों की कद्र करते हुए। ऐश्वर्या राय कई बार इंटरव्यूज में शांत, सीमित और दूरी बनाए रखने वाली नजर आई हैं। उन्होंने कभी मीडिया में अपनी निजी बातें खुलकर नहीं की, ना ही किसी विवाद में लंबी बहस की। इसी वजह से शायद लोगों को लगा कि उन्हें घमंड है। ऐश्वर्या राय अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए वो किसी भी बात का जवाब सोच समझकर देना पसंद करती है। वो अपनी निजी ज़िंदगी को पब्लिक नहीं बनाना चाहती हैं। आज के ज़माने में जब सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर करते हैं, ऐसे में ऐश्वर्या की प्राइवेसी को लोग एटीट्यूड समझ लेते हैं। फिल्मी दुनिया में ऐश्वर्या राय के साथ काम कर चुके कई लोगों ने उनके बारे में मिश्रित बातें की है। कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत प्रोफेशनल और गंभीर हैं। वो वक्त पर आती हैं और अपने काम में परफेक्ट होती हैं लेकिन सेट पर ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। कुछ ने यह भी कहा है कि ऐश्वर्या कभी कभी ज़्यादा बातचीत नहीं करती और उनका चेहरा हमेशा रख रखाव वाला होता है। सलमान खान के साथ रिश्ते में हिंसा की बातें सामने आई। विवेक ओबरॉय ने उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन ऐश्वर्या ने कभी भी खुलकर पलटवार नहीं किया। लोगों ने इसे भी ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस कहा। वो खुद को बहुत बड़ा समझती हैं, इसीलिए कभी अपनी गलती नहीं मानती। लेकिन एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। शायद ऐश्वर्या ने अपना पक्ष मीडिया में बहस करके नहीं रखना पसंद किया। शायद वो मानती है कि गरिमा चुप्पी में है, शोर में नहीं। तो क्या यह घमंड है या सम्मान का तरीका?
अगर उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो एक संतुलन उन्होंने अपनी शादी को लेकर, बेटी आराध्या के पालन-पोषण को लेकर कभी मीडिया सर्कस नहीं बनाया। वो बिना दिखावे के परिवार निभाती हैं और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को अलग रखती हैं। अगर वो चाहती तो सोशल मीडिया पर रोज़ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर अपनी बेटी को स्टार बना सकती थी, लेकिन उन्होंने प्राइवेसी को चुना और शायद यही सादगी आज के नमस्ते वाला सेलिब्रिटीज़ समाज में घमंड लगती है। ऐश्वर्या राय को घमंड नहीं है, उन्हें आत्मसम्मान है। ऐश्वर्या राय को घमंडी कहने वाले अक्सर उनकी शांति, गंभीरता और सीमितता को गलत समझ लेते हैं। वो चिल्लाकर अपनी सफाई नहीं देती और ना ही हर विवाद का जवाब देती हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी गरिमा और उनका नियंत्रित व्यवहार, यही उसकी असली पहचान है। ऐश्वर्या को घमंड नहीं है, उन्हें अपनी पहचान पर गर्व है और उन्होंने अपने संघर्ष, सफलता और संस्कार से जो कुछ भी पाया है, उसे गरिमा से जिया है। तो दोस्तों, आपने देखा नीली सी आँखों वाली मिस वर्ल्ड, बहुत ही खूबसूरत सी एक परी के बारे में आज मैंने आपके साथ डिस्कस की है और बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ भी लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, ऐश्वर्या राय की कौन-सी मूवी आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए।